नमस्कार, मैं हूं अनीशा शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के रियल एस्टेट के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। जहां एक तरफ छोटे शहरों में प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर के दामों में भी लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। तो सवाल ये है, भारत के रियल एस्टेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफाइन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संदीप यादव। हाल ही में खबरें आ रही हैं, छोटे शहरों को प्रॉपर्टी का नया सोना कहा जा रहा है और अगले 2 से 4 सालों में प्रॉपर्टी के दाम 100% तक बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सही कहा, आप सही सुन रहे हैं कि छोटे शहरों में प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनको रियल गोल्ड कहा जा रहा है उनके इन्वेस्टमेंट को। उनके 5-6 मेजर फैक्टर्स हैं। अभी जो जितने भी हमारे मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, लाइक बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब अपने प्राइस में एक्सेस कर रखे हैं। यहाँ पे अभी परचेजिंग करना किसी भी बायर के लिए, या एक मैं मीडियम क्लास की बात करूँ या एवरेज पीपल की बात करूँ, तो उनको बड़ा डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ता है, क्योंकि इतने हाई प्राइजेज़ हो गए हैं इन पिछले 4-5 सालों में कि जहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करना बस एक सपना रह गया है। तो पब्लिक क्या कर रही है कि जब से ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये भी है वर्क फ्रॉम होम, तो जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई, तो लोग मेट्रो सिटी की बजाय जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ हैं, छोटे शहर हैं, उनकी तरफ मूव होने लग रहे हैं। सबसे मेजर फैक्टर तो ये है। सेकंड मेजर फैक्टर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। अभी हमारे मेट्रो शहर के साथ साथ जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी कनेक्टिविटी, उनका डेवलपमेंट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कर रही है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी में रुझान बहुत अच्छा आ रहा है और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये रियल सोना ही है जो छोटे शहर हैं, लाइक जयपुर हो गए, आपके अजमेर हो गए, और आपका पुणे हो गया, आपका इंदौर हो गया। ये बहुत डेवलपिंग सिटीज़ में आ रहे हैं। जो आप कंपेयर करोगे मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, अच्छे डेवलपमेंट के साथ, अच्छे कनेक्टिविटी के साथ, अच्छे इंफ्रा के साथ ये रियल एस्टेट को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो सर, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में निवेश मेट्रो सिटीज़ से ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बिल्कुल अनीशा, मैं 100% कहूँगा ये बिल्कुल सही है कि कंपेयर टू मेट्रो सिटी को अगर हम कंपेयर करें इन टियर 2 टियर 3 सिटी में, छोटे शहरों में डेवलपमेंट और ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा यूँ है कि गवर्नमेंट उनको कनेक्टिविटी से उनको देख रही है कि उनका डेवलपमेंट कैसे करा जाए। लाइक है इंडस्ट्रियल पार्क हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट हब है, कंपनीज़ हैं, ये सारी मूव हो रही हैं छोटे शहरों में, टियर 2 और टियर 3, बिकॉज मेट्रो सिटी में तो स्कोप ही नहीं है, ना लैंड अवेलेबल है। देखो, ज़मीन एक सीमित है। ज़मीन की सबसे खूबसूरती क्या है, ज़मीन बढ़ा नहीं सकते आप। ज़मीन की एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में जहाँ ज़मीन डेवलपमेंट बच रहा है, जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, लाइक एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहे हैं, कॉरिडोर्स आ रहे हैं, ये सब टियर 2 टियर 3 सिटी में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मूव होगा कस्टमर इन डेवलप उन सिटियों के साथ। तो इसीलिए जो ये आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन सिटियों में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और यही मेजर है कि जितने भी आपने इंडस्ट्रियल पार्क देखोगे, आप कंपनीज़ को देखोगे, कॉर्पोरेट हब को देखोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, जो फास्ट ग्रोइंग कर रही है वो इन्हीं सिटियों में करी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जो मेट्रो सिटी पे जो लोड पड़ रहा है वो हम डाइवर्ट करके टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को भी मेट्रो जैसे ही कंपेयर करें। जैसे सब में मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई हैं, अभी छोटे छोटे शहरों में मेट्रो का प्रोजेक्ट आने लग गया है। और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आता है इंडस्ट्रियल को लेके, तो इंडस्ट्रियल पार्क बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन छोटे शहरों को ज़्यादा अच्छा इनकम और बिल्कुल अच्छा इनकम और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आज ये सब हमारे सामने आ रहे हैं। तो सर, मीडिया के अनुसार जयपुर और इंदौर न्यू रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बनती जा रहे हैं, तो आप जयपुर को किस स्टेज पर देखते हैं? देखिए, जब से ये हमने लास्ट में कोविड के बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया, लोगों के बारे में, कंपनी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के साथ लाइफस्टाइल को भी ध्यान रखा है। तो उन सिटियों में लाइक जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, आपका पुणे हो गया, भोपाल हो गया, इन सिटियों में डेवलपमेंट सरकार के साथ साथ प्राइवेट डेवलपर्स हैं, डेवलपमेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। जैसे कनेक्टिविटी सबसे बड़ी क्या होता है, किसी भी शहर को कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। तो इंफ्रा ने इतना सपोर्ट करा इन चीज़ों को, इन छोटे शहरों को, कि सारे मेगा हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया।
आप आज मैं बात करूं दौसा की जयपुर में, तो दौसा जयपुर में कोई डिस्टेंस नहीं रही, बांदीकुई को कनेक्ट कर दिया, बांदीकुई एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, दिल्ली से लोग आ जाते हैं, और हर तरह से एक्सप्रेस वे को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि लोग अपने डिस्टेंस को कम कर दिया और डेवलपमेंट वहाँ फास्ट पहुँच गया है। तो यही सबसे मेजर फैक्टर है। जयपुर हुआ, इंदौर हुआ, और भी स्टेट हैं और भी सिटीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का इंफ्रा बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मेट्रो ट्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ ब्लू ट्रेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ अदर कनेक्टिविटी भी प्लान कर रहे हैं, साथ साथ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो गए, वैसे छोटे एयरपोर्ट्स हो गए, वो भी एक अच्छा इंफ्रा में डेवलपमेंट के साथ इन सिटीज़ को सपोर्ट करता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर हब के लिए। तो क्या जयपुर में अभी निवेश करने का ये सही समय है या निवेशकों को अभी और इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, जयपुर शुरू से निवेश के लिए सबसे सेफ़ और सबसे सही सिटी, सबसे सही शहर माना जाता है। जयपुर का आप सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप किसी भी नियर बाई एशियन कंट्री हैं, कहीं पे भी हैं, और आप 3 से 4 घंटे के ड्राइव पे आप आराम से वहाँ जा सकते हैं फ़्लाइट पे। और रेल कनेक्टिविटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्रेस वे बहुत अच्छे हैं, साथ में इनमें लॉजिस्टिक हब हो गए, आपके इंडस्ट्रियल पार्क काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और जयपुर इन सब चीज़ों को, जैसे मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन हो गया, सब चीज़ों का हब है, मेडिकल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लोग आ रहे हैं यहाँ, सबका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। फिर सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि जयपुर में हमेशा इन्वेस्टमेंट को सही अपॉर्चुनिटी मानी गई है, और जयपुर जैसे शहर यही इसीलिए लोगों को अच्छा रिटर्न दे पा रहे हैं और अच्छा डेवलपमेंट। प्लान सिटी है, वेल प्लान लोग हैं, अच्छा बिल्कुल स्वच्छ शहर कह सकते हैं। तो हर आदमी की पहली प्रायोरिटी रहती है कि मेरा जयपुर में घर हो, मकान हो, कुछ भी हो। ये हर इंसान की एक दिल की तमन्ना होती है, वो चाहे किसी भी देश में रहे, पूरे देश में किसी भी शहर में रहे, लेकिन एक मन उनका रहता है कि हाँ यार, मेरा जयपुर में घर मकान होना चाहिए। वो जयपुर के लिए बहुत सपोर्ट करता है। तो सर, जैसे जयपुर में रिंग रोड है, एक्सप्रेसवे है, हाईटेक सिटी है, एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट जयपुर में तेज़ी से बन रहे हैं, तो इनका प्रॉपर्टी के दामों पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ज़रूर पड़ेगा। अभी रिंग रोड से कनेक्ट कर दिया, हमारे पूरे सारे एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो गए, सारे फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो गए, तो डेवलपमेंट और बढ़ा है, और एरिया जयपुर का थोड़ा और एरिया बढ़ा हुआ। पहले जयपुर 20 किलोमीटर के अंदर कंप्लीट जयपुर आ जाता था, आज जयपुर 40 किलोमीटर, कहीं भी किसी भी कोने से आप जयपुर को देख लीजिए। आप इधर जगतपुरा की तरफ चल जाइए तो वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँच चुका है, सांगानेर से भी आगे जगतपुरा तक। इधर देखें तो विद्याधर नगर से लेके वीकेआई तक डेवलपमेंट पहुँच गया है। अजमेर रोड को कनेक्टिविटी करेंगे तो अजमेर रोड को आप दूदू तक या बगरू तक इंडस्ट्रियल एरिया तक कवर कर रखा है। इस रिंग रोड ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और फ्यूचर भी जो हमारा नॉर्थ वाला रिंग रोड है वो भी कंप्लीट, मतलब उसका भी काम शुरू हो गया है, और उसकी भी DPR फाइनल होगी, तो वो भी ज़्यादा कनेक्टिविटी, जैसे दिल्ली रोड जो रुका हुआ था उसमें भी आज डेवलपमेंट आप देखोगे तो आप सोच के ऊपर हमें डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे बिल्डर लोग वहाँ प्रोजेक्ट लेके आ गए, रेजिडेंशियल आ गए, एक कमर्शियल आ गए हैं, और होटल में बड़ा है हमारा। जैसे जयपुर राजस्थान है ना, टूरिस्ट सिटी है, टूरिज़्म बड़ा सपोर्ट करता है हमारे इस डेवलपमेंट को, इंफ्रा को, और हमारी ग्रोथ को, रियल इस्टेट को। तो सबसे बड़ा सपोर्ट टूरिज़्म देता है। अच्छा शहर है, पिंक सिटी बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं जयपुर के रियल इस्टेट के बिज़नेस को, इनकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, और लोगों के अपने इन्वेस्टमेंट को, उनके सही टाइम के, सही समय के, सही इन्वेस्टमेंट को उनको सपोर्ट करता है विद। हाँ जी। तो सर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आसपास इन्वेस्टमेंट अपन को हाई रिटर्न्स दे सकता है? बिल्कुल, हाई रिटर्न ही इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट देता है। देखो, ज़मीन का इन्वेस्टमेंट कभी भी लो नहीं जाता। आज जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, सोने, आप गोल्ड की बात करते हो, सोने चांदी की बात करते हो, आप डॉलर की बात करते हो, जैसे अभी ये वॉर प्लान रोड चल रहा है, इसमें इफेक्ट होता है, सोना होता है आपका, सोना चांदी इफेक्ट हो जाता है, आपके शेयर मार्केट इफेक्ट होता है, इसका डॉलर इफेक्ट होता है, रुपए की भी स्थिति इसमें होती है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि ज़मीन एक लिमिट है, ज़मीन एक सीमित है, जो सीमित साधन है वहाँ वो हमेशा ग्रोथ करेगा। उन पे, इन चीज़ों पे बहुत कम असर पड़ता है। अब जयपुर के साथ आप बताएं इन्वेस्टमेंट का, तो सेज एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग है। सेज एक महिंद्रा ग्रुप के साथ और रिको ने एक कोलैबोरेशन करके सेज SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, तो उसके नियर बाय डेवलपमेंट है। आज बहुत अच्छा ग्रोथ है। सब जो उन्होंने 2 साल 3 साल पहले करा, आज बहुत अच्छा 4 टाइम 3 टाइम 5 टाइम तक रिटर्न मिल रहा है।
और लैंड लिमिटेड है तो लैंड में इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ माना जाता है कि ज़मीन है, अप्रूव्ड ज़मीन है, जहाँ नियर बाय डेवलपमेंट है, जैसे इंडस्ट्रीज आ गई, कंपनी आ गई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड आ गया, एक्सप्रेसवे, वहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ माना जाता है। और जेडीए परिधि के अंदर करो, जेडीए के डेवलपमेंट, जेडीए के प्लान के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करो, जेडीए अप्रूव्ड में करो, तो आप निश्चिंत आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा ही देगा आपको, नो डाउट, उसमें कोई शंका नहीं है उसमें। सर अभी जैसे गोल्ड और सिल्वर के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो लोग गोल्ड से ज़्यादा रियल इस्टेट में निवेश करना सबसे सुरक्षित मान रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ये जैसे ये जो फैक्टर्स हो गए ना, जैसे कोविड था, फिर ये वार फैक्टर्स हो गए, इंटरनेशनल कहीं ना कोई इश्यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों में आपका गोल्ड, सिल्वर, आपका डॉलर, आपका म्यूचुअल फंड, जो अदर इन्वेस्टमेंट है वहाँ उसमें हमें बहुत सारा चेंजेस नज़र आ जाते हैं। उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, एश्योरेंस इनसिक्योरिटी उसमें बहुत ज़्यादा आती है। पर इन्हीं साथ इसी पैरेलल को अगर हम रियल इस्टेट से कन्वर्ट करें, ज़मीनों से कंपेयर करें, तो ज़मीन इज़ ए सेफ़ इन्वेस्टमेंट। हाँ, उसमें कभी आपको लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत 10-5% का ग्रोथ में टाइम लगता है, लेकिन बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न की उम्मीद हमेशा ज़मीन से रही है। आजकल निवेशकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, प्लॉट में निवेश करें या फ्लैट्स में निवेश करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निवेश दो तरह का निवेश होता है कि एक तो ज़रूरत है किसी चीज़ की, अगर मान लो मेरे को घर की ज़रूरत है और मैं कम्युनिटी देख रहा हूँ, आसपास की लोकेलिटी देख रहा हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट का पहला उसूल है लोकेशन, तो लोकेशन सेलेक्ट करो, चाहे वो फ्लैट हो चाहे प्लॉट हो, वो उसकी एमिनिटीज़ देखो, वहाँ सुविधाएं क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशंस क्या है, स्कूल के बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं, अम्यूजमेंट पार्क है नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं है, कनेक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीज़, और सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है। तो चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो फ्लैट हो, दोनों इन्वेस्टमेंट सेफ़ हैं। पर पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमें समझना चाहिए। अगर हमें एंड यूजर हैं, हमें खुद के लिए घर चाहिए और हमारा बजट है, हम चाह रहे हैं कनेक्टिविटी चाहिए कि भाई बस ट्रांसपोर्टेशन पास में हो, रेलवे स्टेशन पास में हो और हॉस्पिटलिटी हो, स्कूल की तरफ हो, तो जो डेवलप प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट बिल्डर के साथ जहाँ पे कनेक्टिविटी है, वहाँ चाहे फ्लैट लो प्लॉट लो, इक्वल बात है। आपका पर्पज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि जी मेरा घर है लेकिन मुझे और इन्वेस्टमेंट करना, जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको प्लॉट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लॉट की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज़ होती है वो डिप्रिसिएशन लेती है आने वाले 10-15 साल में। और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट सोचो, आप आने वाले 10 से 15 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे तो आपको और सब चीज़ें जान के, उनकी सुविधाएं और उनके वहाँ की कनेक्टिविटी देख के और वहाँ पे इंफ्रा देख के आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा सपोर्ट ही करेगा, नुकसान नहीं देगा। तो सर, जैसे अभी आपने बात की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कमर्शियल कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छे मॉल में शॉप ले सकते हैं, कोई मार्केट में शॉप ले सकते हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप बुक कर सकते हो, स्पेस है लीज आउट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, वो आपको 7-8-9% रिटर्न देता रहता है। अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो, आप अपना पर्पस देखो कि हो आपको कोई शॉप चाहिए, कोई कमर्शियल मॉल में ऑफिस चाहिए, या आप प्रॉपर किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ आपको स्पेस मिलता है जो आपको रेंटल इनकम दे सकता है, लॉन्ग लीज पे वो आपकी प्रॉपर्टी लग सकती है, बैंक से उसका इंटरेस्ट लोन हो सकता है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कह लेते हैं। एक तरह से लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं लैंड ही लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है, ये टाइप की लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है। 30-30 साल के लोग बाय बैक ये आपका रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं, श्योर रेंटल इनकम के साथ कर लेते हैं, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कई कॉर्पोरेट हब हैं, कंपनीज हैं, उनको स्पेस चाहिए होती हैं, ऐसे कई बिल्डर्स हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते हैं, उनको सेल आउट करते हैं और हैंड टू हैंड उसको लीज आउट कर लेते हैं, ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में आता है। साथ साथ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में प्लान सिटी, प्लान डेवलपमेंट, ओपन लैंड प्लॉट्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। तो आज की चर्चा से साफ है, बदलते समय के साथ रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के भी नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और आपके विचार आपने हमारे साथ साझा किए। थैंक यू सो मच सर।